हाँ रोहन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। कहाँ तक किया तुमने? ये एनुअली है सेमी एनुअली है? एनुअली है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड सेमी एनुअली सेमी सेमी नहीं, एनुअली है। एनुअली है, सॉरी एनुअली है, सेमी ये एनुअली। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा अगर ध्यान नहीं। इफ द इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली। तो इसमें 2 years है, तो ये 2 है, तो ये 2163.20 अपॉन 2000 है। तो इसको 2 से ही तो काटना था और करना क्या था? 60। ठीक है, तो ये नीचे कितना आया? नीचे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 के आगे 0.816। 3 से शिफ्ट करके 10 आएगा। 10 पॉइंट आ जाएगा ना। तो 2 से शिफ्ट हुआ। अरे तो मैम बता इधर 6188 के आगे लगेगा ना। डेसिमल तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अच्छा हाँ, मतलब 0 के आगे लगेगा। तो फिर क्या आएगा आंसर? 1.0816। 1.08160। ठीक है, इक्वल टू 1+r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? 1.9। अब 1+r हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। 1 को कैसे माइनस कर देंगे? ऊपर होल स्क्वायर भी तो है। आर अगर निकल रहा है तो वो क्या कहते हैं, इन टू या हैं? टू, इसमें भी 2 का शायद वो स्क्वायर, क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। शायद। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.08160 इक्वल टू 1+r/100। तो अब स्क्वायर रूट निकालो इसका। 4। अब तो इसको माइनस। स्क्वायर रूट की जगह 1.04 पुट कर देंगे। 1+r/100। अब अब मैम कर सकते हैं 1 माइनस। 1 माइनस हो इधर जाएगा आके ना। माइनस हो जाएगा, तो इधर आके माइनस करो, क्या आएगा? 1 सॉल्व करो माइनस आगे अपनी कॉपी में, अपने आप सॉल्व करो आगे। 1.03 हो जाएगा। 1.03 कैसे हो जाएगा? 1 माइनस करना है या 0.01 माइनस करना है? मैम 0.04। 0.0। रोहन 1 माइनस करना है ना। जो ये 1.04 है, यहाँ स्क्रीन पे देखो, इसमें से 1 माइनस करना है, तो 1 को कहाँ पे लिखोगे? 4 के नीचे लिखोगे हाँ रोहन। हाँ हाँ, 1 माइनस करना है तो 1 को कहाँ पे लिखेंगे? 4 के नीचे। 4 के नीचे थोड़ी लिखेंगे, ये तो डेसिमल वाला है ना। 1 पॉइंट पॉइंट। 1 के नीचे। तो 1 के नीचे 1 आएगा ना, इसके आगे तो 0 आ जाएगा। 40 ठीक है, समझ आई बात? हाँ। अगर 0.01 होता तो इधर लिखते। डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला पार्ट आता है। तो ये कितना आ गया? 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू r। 4.4 नहीं, 0.0400। तो 0.0400 तो डेसिमल शिफ्ट नहीं हो जाएगी जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। डेसिमल इससे आगे कहाँ जाएगा? ये बन जाएगा ना। हाँ मैम मेरा भी यही आ रहा है। तो हाँ रेट हाँ। निकालना था, रेट इक्वल टू 4% पर एनम पीए। पीए मतलब पर एनम। ठीक है,
हो गया? हाँ पर Pallavi एक deposited rupees 46.875 in a bank. In how many years will this sum yield a compound? Compound interest है तुम्हारी बुक में क्या आगे? Yield a compound interest of rupees this at the rate of 8% per annum compounded semi-annually. हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें? इसमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये 46,875 इसका होगा प्रिंसिपल। जो हम डिपॉजिट करते हैं वो हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है? तो पल्लवी डिपॉजिटेड दिस इन हाउ मेनी इयर्स, तो क्या निकालना है? कितने मतलब क्या होते कितने साल? तो हाँ साल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साल हम एन से एन से, तो ये हमें एन निकालना है। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, तो ये रुपीज 45853, तो रुपीज 5853 क्या दे रखा है? वो अमाउंट अमाउंट दे रखा है। मतलब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा ऑफ द एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट रुपीज 5853 क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ये। तो ये अमाउंट तो नहीं है ना? रेट कितना दे रखा है? रेट 8%। रेट इक्वल टू 8% पर एनम पीए, ठीक है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड सेमी एनुअली का फॉर्मूला है तो हाँ ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 200। ये सेमी एनुअली का है। नहीं हम्म, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 और 1 + R/, R/2 मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, और पावर पावर 2n। 2n, ठीक है? हाँ, सो अब ये यहाँ पे अमाउंट कितना है? अमाउंट तो था ही नहीं। हाँ, मैम इन दोनों प्लस करके अमाउंट आ गया। इसको भी दिमाग लगाने दो ना थोड़ा सा। अमाउंट कैसे आएगा? यस अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी है तो अमाउंट पी आएगा ना पी। पी तो पी की जगह आएगा, ए की जगह क्या आएगा? ए की जगह ये जो ये सी आई आएगा मतलब ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आ जाएगा? अमाउंट की जगह इंटरेस्ट लिख देंगे। फॉर्मूला अमाउंट का और वहां इंटरेस्ट लिख दोगे। अमाउंट और इंटरेस्ट एक ही बात होती है। क्या रिलेशनशिप होता है? अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? अमाउंट और इंटरेस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है? अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करके इंटरेस्ट आता है। हाँ, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? हम्म। तो अब तुम्हें प्रिंसिपल पता है और इंटरेस्ट पता है, तो तुम अमाउंट नहीं निकाल सकते? हाँ तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? देखो गौरव बता रहा है ना कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ गया। तो तुम्हें कहाँ दिक्कत आ जाती है? 46875, इसमें 5853, इसको ऐड करो तो क्या आएगा? 5278। हाँ
5 2728 5 2 28 हाँ 52728, तो अमाउंट आ गया रुपीज 52728। रोहन समझ आया तुम्हें? हाँ आगे तो क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। 52728 अपॉन में ले जाएंगे। अपॉन में ले जाएंगे 46875। ये कराया नहीं था मैंने क्वेश्चन? नहीं, अच्छा चलो पता नहीं। अब 4 और 100 को काटोगे तो क्या आएगा? तो 26/25 आ गया, पावर 2n। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, अगर डेसिमल में ना करते तो हम रफली सोच सकते थे कि 25 की क्या पावर लें कि ये 15625 बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एक तो yes, तरीका ये मैंने डेसिमल में किया, दूसरा तरीका ये हो सकता था मैं डेसिमल में ना करवा के तुम्हें कहती कि इसको ऐसे ही रहने दो। इतना था 5217,576, ऐसे भी सोच सकते थे क्योंकि डेसिमल पर ये वाला सही, स्टेप ये वाला सही है, एक्स्ट्रा ही हो गया है। ये वाला सही है, मतलब हाँ अपन ने ऐसे ही सोच लो तुम। 17576 और नीचे क्या है? नीचे है नहीं, ये भी बोल दिया था, क्या कह रहे हो? मतलब अपन ने पॉइंट वाला करा था ना, हाँ वो वाला बोल रहा हूँ बेटा, फिर इसको भी पॉइंट में करना पड़ेगा ना, तो टाइम क्यों वेस्ट करना? ऐसे ही रखो, मत जाओ डेसिमल में। देखते हैं। तो अब 25 का, ये नीचे 25 है, अब हमें ये पावर निकालनी है कि कितनी पावर लें। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 25 हुआ 625। 25 625। ठीक है, और अगर 25 का क्यूब करेंगे वो क्या आएगा? 1625 25 का क्यूब किसके इक्वल आएगा? कैसे निकालेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करके तो 625 आया, तो एक बार और इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है। अगर वो यही बन जाता है तो हमारा काम बन जाएगा ना। फिर हमें ये डेसिमल वाला हम छोड़ सकते हैं, ये डेसिमल में जाने की फिर हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ मैम, हाँ नीचे वाला बन गया, यही सेम वन फाइव बन सिक्स गया टू फाइव हाँ हाँ हाँ। है ना, तो वो टाइम खराब ही हो रहा है ना। तो 25 का क्यूब 15625 है। और ऐसे ही 26 का क्यूब चेक कर सकते हो। 26 का क्यूब देखो, न्यूमिरेटर बन रहा है। क्या आ रहा है? 1517586 पहले 26 इंटू 26 कितना आया? 676। 676 इंटू 26। एक बार चेक करो बेटा। 17 मेरा वन क्या कहते हैं 126 का निकाला ना वो 1 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके क्या आया रोहन तुम्हारा? 676 हाँ, अब उसको दोबारा 26 से मल्टीप्लाई करो। 17576 अच्छा, तुम्हारा ठीक आ रहा है। मुझे नहीं पता गौरव तुम चेक करो। मेरा 8 आ रहा है ना। तो कहीं देखो ना कहाँ गलती करी है। 676 को 26 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, तो ये 26/25 का होल क्यूब हो गया। ठीक है रोहन, हम्म इक्वल टू 26/25 पावर 2n। तो अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ तो हमारे पास क्या आएगा? अगर पावर सेम होगी दोनों तरफ की हाँ, इधर 3 है इधर 2 है तो 3 5 हो इक्वल टू जाएगा 2n आएगा। 5 हो जाएगा होना चाहिए तो n किसके इक्वल आएगा? 5 5 कैसे? 2 इधर क्या हो रहा है? अच्छा उधर में अभी वो हो रहा है ना जैसे कि मल्टीप्लाई तो नहीं इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा क्या आएगा? n इक्वल टू डिवाइड होगा तो 3 आएगा 1 3/2 3/2 n इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब 3 को 2 से डिवाइड करो, डेसिमल में निकालो। डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 को हम्म 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1.5
1.5. तो 1.5 ईयर आ गया ना, हाँ तो यही निकालना था हमें, हाउ मेनी ईयर्स, यही था ना क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस, तो आंसर क्या लिखोगे? Uh, 1.5. हाँ 1.5 ईयर्स, इक्वल टू 1.5। 1.5 का क्या मतलब होता है? 1.5 का 1/5 हम्म 1.5 मतलब कितने साल? एक साल और, साल और 1.5 years. 1.5, हाँ वही हाँ तो 1 साल और 6 महीने, 1.5 ईयर, ठीक है। 1 साल तो 1.5 भी लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 3/2 को जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, 1/2, तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे 1.5 ईयर, ठीक है, हाँ समझ आ गया। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, 1/2 डेसिमल में ना जाके आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हम लिखते हैं, बुक में ऐसे ही लिखा होता है ना, 1/2, ठीक है, हाँ समझ आ गई बात? जैसे अच्छा